यह शेर तो बस एक घूंट पानी पीना चाहता था, पर अचानक एक काली छाया ने उसे जोर से पटक दिया। जब उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक विशालकाय राक्षसी जलभैंसा खड़ा था। यह जलभैंसा पूरे जलस्रोत पर कब्जा करने के लिए पूरी घास भूमि पर जादू कर चुका था, जिससे यहाँ हमेशा सूखा रहता था और सारे जानवर सूखे वृक्षों में बदल चुके थे। वह वृद्ध शेर अनजाने में इस वीरान भूमि में आ भटका। प्यास से व्याकुल वह जैसे तैसे एक जलस्रोत तक पहुंचा, पर जैसे ही पानी पीने झुका, एक प्रचंड शक्ति ने उसे उछालकर दूर फेंक दिया। ध्यान से देखा तो सामने एक दुष्ट आत्मा भैंसा खड़ा था। उसका विराट रूप देखकर शेर घबराकर भाग निकला। भारी चोट के कारण शेर फिर से बंजर भूमि में लौटा और एक पत्थर की दीवार के पीछे गिरकर बेहोश हो गया। स्वप्न में उसकी आत्मा शरीर से निकल गई और उसने देखा कि एक समूह जानवरों का उसकी ओर आ रहा है। उसे याद आया कि वह इस भूमि का राजा था। उसकी रक्षा में सभी जीव शांति से रहते थे, लेकिन उसी समय वह दुष्ट भैंसा आया और इस भूमि को उजाड़ दिया, जानवरों को वृक्षों में बदल डाला। शेर जब जागा तब सच्चाई सामने थी। उसने अपने पूर्व प्रजा को वृक्ष बनते देखा और जाना कि यह उसका कर्तव्य है उन्हें मुक्त कराना, वरना वे धीरे धीरे इस सूखे वृक्ष की तरह नष्ट हो जाएंगे। उसने आकाश की ओर दहाड़ लगाई और भैंसे से अंतिम युद्ध का निश्चय किया। दृढ़ कदमों से शेर जलभैंसे की ओर बढ़ा। शेर को देखते ही जलभैंसा उग्र हो उठा और हमला करने लगा। ताकत में अंतर होने के कारण शेर बस इधर उधर बचता रहा। अचानक शेर ने पत्थरों के बीच से गुजरकर भैंसे की दृष्टि भ्रमित कर दी और मौका पाकर एक वार किया। जलभैंसा पागलपन में शेर का पीछा करने लगा। निर्णायक क्षण पर शेर ने उसे पत्थरों की ओर धकेला। दोनों टकराए और शेर भी दूर जा गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह फिर उठा और दहाड़ते हुए झपटा। इस बार उसने भैंसे की टांग पर काट लिया। भैंसा असंतुलित होकर एक नुकीले पत्थर पर जा गिरा और मारा गया। जैसे ही वह मरा, उसका शरीर झरने में बदल गया। सूखी धरती पर पानी फैल गया। बंजर भूमि फिर से हरी भरी हो गई और सूखे वृक्ष जानवरों में बदलकर फिर से स्वतंत्रता से दौड़ने लगे। वृद्ध शेर ने गर्व से अपने पुनर्जीवन